आजम जी, बताएं। कोई फैब्रिकेशन नहीं है, ईमानदारी से दिखाया है, जो बोल रहे हैं वो भी। दरअसल मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि एक माहौल बनाने की तैयारी हो जाती है। अभी ग्राउंड जीरो पे आप लोग कब कितनी रैलियां की, कितने डोर टू डोर बोले, आप बोलने लीजिए, आप बोलिए, लेकिन हकीकत तो ये है ना, मुस्लिम महिलाएं बुरके वाली भी थी, उन्होंने भी ये कहा। ऐसा तो था नहीं कि पीछे 20 लोग खड़े हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी ट्वीट करे और उस पर मीडिया सवाल ना उठाए। पुष्कर जी, मिल्कीपुर विधानसभा में लगभग 400 बूथ हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने 400 बूथों पे गड़बड़ी की शिकायत करी है? ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कुछ बूथों पे गड़बड़ी की शिकायत करी है। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है जिस बूथ पे आपके कैमरामैन गए हैं वो अच्छा चल रहा हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जिस बूथ की शिकायत करी है वो शिकायत निराधार है। अब मैं बड़ा कड़वा बोलूंगा आजम जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा। पीडीए समाचार आज कहां गया? पीडीए पत्रकार कहां है आपका? डालिए वो पीडीए पत्रकार। जब कुंभ को बदनाम करना था तो पीडीए पत्रकार था। वही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डाला, ठीक है। और शिवाजी, पत्रकार क्यों पीडीए बन रहा है? पत्रकार की तो जो भूमिका है वही निभाए ना। पत्रकार को पीडीए बनने की क्या जरूरत आ गई है? पत्रकार को कोई पीडीए बनने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव हर जगह पीडीए ढूंढते हैं, पत्रकारों से उसकी जाति पूछते हैं, तो अखिलेश यादव जी ढूंढते हैं और आपके बिल्कुल ढूंढते हैं। वीडियो पे है सारा। मुझे सब पीडीए, मुझे वो चौथा स्तंभ है, वो चौथा स्तंभ। मैं चौथे स्तंभ की ईमानदारी से काम कर रहा हूं। आप जब चाहिए मेरा कोई भी वीडियो ट्वीट करके बता दीजिएगा कि ये पीडीए विरोधी है, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आजम जी देखिए, इस सवाल का शिवाजी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया संस्थान जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका है वो निभाए और लोकतंत्र की रक्षा में अपनी उनकी अहम भूमिका हो। उनका काम ही है, जैसे विपक्ष का काम है लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहे, उसी तरह से उनका काम है कि लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहे। आजम जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपसे पूछ रहा है, लोकतंत्र का वही चौथा स्तंभ आपसे पूछ रहा है कि संसद में जिस अवधेश प्रसाद आप मालूम है, पोस्टर बॉय बनाया, आजम जी मैंने मालूम है रिपोर्ट भी दिखाई और सब दिखाया, और अवधेश प्रसाद का वो बयान भी, जो सांसद खुद बैठे हैं अयोध्या में, वो कह रहे मेरे पास जानकारी नहीं है। और समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रही है और टीवी 9 ग्राउंड जीरो से मुस्लिम महिलाओं से, बुर्के वालों से पूछ के बता रही है आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं है। आप उसमें मीडिया पे सबसे आसान है, और ये आज का समय नहीं है। लगभग 400 बूथ है, 400। ठीक है, फिर आप 400। दीपक जी, एक छोटा सा रिएक्शन इन आरोपों पर आपका मैं चाहूंगा। देखिए, समस्या यही है कि कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कोई तथ्य नहीं है, कहीं कोई आधार नहीं है। समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल पर बुरखे को लेकर के सवाल खड़ा करती है और हमारे मीडिया पत्रकार बंधु सामने, हम सारे लोग चर्चा में जुड़े हुए हैं। उस चर्चा के सामने पत्रकार बंधु भाई हमारा पूछता है तो वो कहती है किसी प्रकार की एक आजम जी, राकेश जी नहीं बोल रहे थे। आजम भाई प्लीज, कैसी बात कर रहे हैं हम? आप सब यहाँ पे 5-6 लोग जितने हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग कम से कम एक लोगों की बात करें ना। अपने डीएम एसपी को हटा के किसी दूसरे राज्य के अधिकारी ला के निष्पक्ष चुनाव करा ले, तो ना लड़िए चुनाव। मायावती का रोल अपना लीजिए। मायावती जनरल इलेक्शन लड़ती है, इसीलिए मायावती जनरल इलेक्शन लड़ती है। भाजपा ने प्रशासनिक मशीनरी को बिल्कुल भाजपा एजेंट बना दिया है, और हिम्मत है तो चुनाव आयोग से कहे कि वो बाहर के अधिकारी दे आके वो देखे और चुनाव। अब आप तो कह दीजिए इंग्लैंड से हम अधिकारी मंगवा लेंगे, वो हमारे बस का नहीं है। वो आप भाजपा से बात कर सकते हैं, अखिलेश जी के बहुत मित्र हैं भाजपा में भी। शिवाजी, प्रत्याशी बाहर से आखिरी में शिवाजी यही होता है, मीडिया बदनाम होती है और कोई नहीं। अब आप मैंने दोनों पक्ष दिखाए और आप बहुत निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं। आप बताइए, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कहीं ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं आ रही है, उसका हमने सबूत भी दिखाया। अब वो 400 बूथों पे दिखाओ। अब 400 बूथों पे तो समाजवादी पार्टी के पीडीए पत्रकार हैं, वो ढूंढ ले जाके और वो चला दें, हम वो भी चला देंगे। इसी चैनल में राकेश जी मेरे साथ थे। मैंने 3
घटनाएं हुई भगदड़ की, मैंने तीनों घटनाएं 2 चश्मदीद के दावों के साथ थी वो चलाई महाकुंभ की। जो सरकार कह रही है मैंने वो आंकड़े दिखाए। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि अब अखिलेश यादव ही सही कह रहे हैं कि हजारों लोग मारे गए। जो दावे हैं वो चलाऊंगा। आपको क्या लगता है कि प्लॉट लूज कर रही है समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में? ये दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो इस तरह से, कई बार मैंने देखा है पॉलिटिकल सिस्टम में, मीडिया के लिए जो कह रहे हैं वो तो सब आम बात है, कोई खास बात नहीं है। मीडिया का कुछ भी किया हुआ पसंद आता है ऐसा बहुत कम होता है, नापसंद ही ज्यादा आता है। और मैं खुद बहुत सी चीजों की जिक्र कर सकता हूँ, खैर छोड़िए उनको। पर इनका जो है, इसके दो पक्ष हैं करने के। एक तो ये है इस तरह से शोर कर दो कि अगर विपक्ष जो हमारा है वो कुछ करना चाहता है तो न कर पाए। तो एक किस तरह से कह सकती है, एक प्रिवेंटिव मेजर भी होता है। और दूसरा ये है कि ये जिस तरह से कह रहे हैं उसके अगर सबूत नहीं है, इनको खुद मान लेना चाहिए कि ऐसी बातें उनको नहीं करना चाहिए। लोग चुनाव में बहुत कुछ होता है, ये सही है, पर हर कुछ हो रहा है या नहीं इसको सबूत के साथ लोगों के सामने पेश करने की जरूरत है। और मीडिया का काम है जो कुछ भी हो रहा है सामने सबके रख देना। अभी देंगे आपके नहीं। सामने सारी चीजें रख दी गई। आपके खुद जो अवधेश प्रसाद जी है वो कह रहे हैं कि ऐसा किसी मुस्लिम महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। और आपका जो सेंट्रलाइज ट्विटर है वो ट्वीट कर रहा है, तो पुराने ट्वीट्स को अगर दोबारा आप लगा देते हैं ऐसे में, मैं समझता हूँ वो भी सही नहीं है। तो जो चीजें हो रही हैं इसमें मीडिया का रोल हर वक्त चैलेंज किया जा सकता है। मीडिया तो एक कोई भी है उसको उसको पीट पाट के जा ही सकता है, कोई परेशानी की नहीं है। पुलिस भी पीट देती है, दूसरे भी पीट देते हैं, इसलिए मीडिया के लिए आप कुछ भी कह सकते। पर मीडिया कोई भी हो, मैं एक चीज मानता हूँ, अगर कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो जो चीज हो रहा है उसी को दिखाएगा और जो नहीं हो रहा है उसको नहीं दिखाएगा। आप खुद जो है कह रहे हैं बार बार ऐसा ऐसा हुआ है, आजम जी कह रहे हैं, पर उन्होंने वो भी खुद कोई ऐसा सबूत नहीं दिखा पाया कि वाकई ऐसा हो रहा है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि उन्होंने जो एक प्रिकॉशनरी अलार्म चलाया है, अब हो सकता है उस पे वो सफल हो जाए कि आगे जो उनके विपक्ष है वो कुछ कर ना पाए। दूसरी चीज है, आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि शायद हम उतना नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हम बैकग्राउंड बनाए। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है। अब वहां पे जब तक आप खुद जाके स्पॉट पे ना हो, एग्जैक्टली क्या हो रहा है कहना मुश्किल है। आपके जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो सही बता रहे हैं। तो इसलिए आजम जी का जो हर एलिगेशन है उनको थोड़ा सा सोच समझ के कहना चाहिए, हर चीज को हाइप में नहीं ले जाना चाहिए। पर हाँ, अगर सच्चाई में कुछ हो रहा है तो आप बताइए।